जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग साइंस विज्ञान से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग ये बिहार पुलिस के लिए टाइमिंग दिया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सुबह 10 बजे जो कि अभी आप लोग क्लास कर रहे हैं, स्पेशल इसमें साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाता है। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी व्याकरण और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका अलग अलग वीडियो दोपहर 3 बजे आपको मिलेगा। रात 8 बजे में एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है जो कि लाइव में होता है। और ये क्लास जो लास्ट वाला है ये है बिहार पुलिस के अलावे अगर आप लोग बिहार एसएससी या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर चलता है। उसका नाम है दिवाकर स्टडी IQ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होता है? तो ये है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। और एक कण होता है न्यूट्रॉन, ये उदासीन होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन अस्थायी कण है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने, और ये एक प्रकार का अस्थायी कण है। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, यानी कि उदासीन कण है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था परमाणु में कौन सा कण होता है जो उदासीन होता है, यह है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो यहाँ पर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है न्यूट्रॉन। आगे देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो याद रखिएगा, मिलिकन ने। किसने किया था? मिलिकन ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और देखिए साथियों, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? याद रखिएगा, डी ब्रोगली ने। किसने किया था? डी ब्रोगली ने। रदरफोर्ड ने क्या किया था? तो नाभिक का पता लगाया था, रदरफोर्ड ने पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से क्या एक मिश्रण नहीं है? तो देखिए, कांच, पीतल, स्टील ये मिश्रण होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपर रूप है, ये किसी का मिश्रण नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ग्रेफाइट की बात करें, ये विद्युत का सुचालक होता है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर लगाइए। पानी और चौक के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, अवसादन विधि के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा किस विधि के द्वारा? तो अवसादन विधि के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है,
सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका सिंबल क्या है Na, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 2, 8 और 1, इसे ध्यान रखिएगा। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, चाल को मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? ए राइट आंसर करेंगे काइनेमेटिक्स। याद रखिएगा गति का अध्ययन क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट में बैठा कैसा अनुभव करता है? चलिए 11 के लिए आंसर हो जाएगा, वो अपना भार शून्य अनुभव करता है। ठीक है, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति जो है वो शून्य भार अनुभव करता है। निम्नलिखित में से किसमें घर्षण बल न्यूनतम होता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा रोलिंग। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? चलिए आंसर लगाते चलिए। और साथियों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला। ठीक है, देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ, यानी कि फोटोग्राफी में प्राथमिक कलर का इस्तेमाल होता है और प्राथमिक कलर है RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, एंटीबायोटिक क्लोरेलिन किससे प्राप्त होता है? चलिए क्लोरेलिन क्या है, एंटीबायोटिक है और ये किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शैवाल से। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। अच्छा, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी, ध्यान रखिएगा। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन होता है। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगैम। ठीक है, क्या बोला जाता है? क्रिप्टोगैम बोला जाता है पुष्पहीन पादपों को। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है? ए राइट आंसर होगा न्यूरॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पक्षी। ठीक है, पक्षी जो है गर्म रक्त वाले होते हैं। अच्छा, उभयचर क्या होता है? जो जल और थल दोनों में रह सकता है उभयचर कहलाता है। जैसे कि मेंढक हो गया, ये पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? चलिए बी राइट आंसर होगा अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क वह हिस्सा है जहां पर विचारों का संग्रह होता है। पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? चलिए डी राइट आंसर करेंगे, यकृत भाग को प्रभावित करता है पीलिया रोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सी राइट आंसर करेंगे, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। अच्छा, लाल रक्त कोशिका पूछा जाता है RBC, इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC। मानचित्र पर बनाई गई वह रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है?
चलिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर याद रखिएगा, ये कहलाता है कंटूर्स रेखाएं। ठीक है, क्या कहलाता है? कंटूर्स रेखाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? डी राइट आंसर करेंगे, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये वायरस से होने वाला रोग है, ना कि जीवाणु से। बाकी हैजा, क्षय रोग, गिल्टी रोग, ये सभी जीवाणु जनित रोग है। कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं। चलिए, किसके कण द्विआवेशित आयन वाले होते हैं? तो याद रखिएगा हीलियम। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हीलियम। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। चलिए, 24 के लिए आंसर लगाइए। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 प्रश्न हैं और आपको प्रयास करना है 50 में से कम 40 प्रश्न सही करने का। कम से कम 40 क्वेश्चन जरूर सही करना है। तो जड़त्व के नियम को कहा जाता है न्यूटन का कौन सा नियम? तो याद रखिएगा गति का पहला नियम। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? डी राइट आंसर करेंगे, द्रव्यमान। ये अदिश राशि का उदाहरण है। बाकी संवेग, वेग, कोणीय वेग, विस्थापन, ये सभी क्या है? सदिश राशि है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या फिर का क्या होती है? चलिए, सी राइट आंसर करेंगे, समान त्वरण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण जो होता है समान होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह किस नियम है, यानी कौन सा नियम है? सी राइट आंसर होगा, न्यूटन की गति का तृतीयक नियम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन की गति का विषयक तृतीयक नियम में होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर वो विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया। और न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, इससे जड़त्व की परिभाषा मिलती है। ठीक है, इसको जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बी राइट आंसर करेंगे, हाइगेंस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, प्रकाश की विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? सी राइट आंसर करेंगे, आइंस्टीन ने। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आइंस्टीन ने। फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, सी राइट आंसर करेंगे, रोमर ने। किसने? रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? बी राइट आंसर करेंगे, निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। कितना होता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? बी राइट आंसर करेंगे, किरीट यानी कि कोरोना भाग दिखाई देता है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? चलिए, 33 के लिए आंसर लगाइए। अब देखिए, मृग तृष्णा क्या है? तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा या फिर देखा भी होगा, जब आप लोग गर्मी के दिनों में रोड पर चलते हैं या फिर साइकिल से, मोटरसाइकिल से, तो आपने देखा होगा कुछ दूरी पर पानी जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वो होता नहीं एक्चुअल में। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग आगे जाएंगे वो खत्म होते जाता है, तो उसी को बोला जाता है मृग तृष्णा। वो क्या है? एक प्रकार का भ्रम है। तो इसका बनने का जो कारण है ये क्या है? तो याद रखिएगा, इसका कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करेगा उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। डी राइट आंसर करेंगे, अवतल लेंस।
रेफ्रिजरेशन में किस गैस का व्यवहार होता है? रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में किस गैस का इस्तेमाल होता है? तो अमोनिया। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? सी राइट आंसर करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के अमाशय में होता है। सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है। डी राइट आंसर करेंगे एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। ठीक है, सिट्रिक अम्ल नींबू व संतरा में होता है। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? क्लोरीनीकरण। पीएच प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? सी राइट आंसर करेंगे विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को दिखाता है पीएच। ठीक है, पीएच स्केल की खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का पता लगाया था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक क्या है? अम्ल। तो जैसे यहाँ पे अम्ल बोल दिया तो आपका आंसर ना तो 9 होगा, ना तो 12 होगा, ना तो 7 होगा, तो बचा आपका ऑप्शन 2। तो इस तरह से ऑप्शन छांट के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था अम्लीय विलयन का पीएच मान वो 7 से कम ही होता है। ठीक है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और 7 होता है उदासीन विलयन का। तो यहाँ पर चूंकि अम्ल है तो 7 से तो कम होगा, तो 9 होगा नहीं, 12 भी नहीं होगा, 7 तो होगा ही नहीं। तो आंसर क्या बचा आपका? 2। ऐसे 1.5 से लेकर 2 के बीच में होता है HCl के जलीय विलयन का पीएच मान। कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पोटेशियम। ठीक है, क्या होता है? पोटेशियम। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, NPK। N फॉर नाइट्रोजन हो गया, P फॉर आपका क्या हो गया? फास्फोरस, K फॉर पोटेशियम। ठीक है, तो NPK आपको ट्रिक याद रखना है। कृत्रिम उर्वरक में समान रूप से NPK का इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और तीसरा होता है पोटेशियम। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये किया था कोपरनिकस ने। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? सी राइट आंसर करेंगे सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सी राइट आंसर करेंगे रैखिक संवेग। ठीक है, रैखिक संवेग पर काम करता है जेट इंजन। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से सही कथन क्या होगा? पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। देखिए जब गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाएगा तो छोटी जी का मान क्या होगा? शून्य होगा। और आप सभी जानते हैं भार बराबर क्या होता है? तो किसी भी वस्तु का भार बराबर होता है m × g, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। तो g का मान जब 0 हो जाएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो वस्तु का भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, ये आपका कथन सही है, बाकी कथन गलत है। यहाँ पे ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? चलिए आसान क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? केपलर ने। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवरक्त विकिरण का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है।
चलो इसका राइट आंसर क्या होगा, आवृत्ति पर। ठीक है, ध्वनि स्वर की पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके देना है। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के तौर पर रहा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करना है और सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए।